चलो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमपी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि आव्यूह का, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। अभी हम ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले समझ लो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, बस मेन लिए क्या है, देखो जो भी स्तंभ है या जो भी पंक्ति है, जो भी पंक्ति है, ठीक है, और स्तंभ है, ठीक है, पंक्ति तथा स्तंभ का परस्पर विनिमय है, पंक्ति तथा स्तंभ का परस्पर, ठीक है, विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर देना, ठीक है, विनिमय, ठीक है, विनिमय करने से, करने से प्राप्त जो आव्यूह होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त करता है, ठीक है, आव्यूह का परिवर्त कहलाता है, ठीक है। देखो अभी हम समझो पहले, विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज का मतलब होता है कि पंक्ति और स्तंभ का आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि देखो कहने का मतलब है कि जो R1 है वह C1 में चेंज हो जाएगा, या जो C1 है वो R1 में चेंज हो जाएगा, या जो R2 है वह C2 बन जाएगा, जो C2 या R2 बन जाएगा, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हो, ठीक, या जो R3 है वह C3 में चेंज होगा, या जो C3 है वो R3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म थोड़ा सा देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, पहले आप एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे ए है, जैसे आप लिख दिए 2 3 1 4, ठीक है, ये आपको अभी भी दिया है। अब ये जानते हो कि आपका ये R1 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। तो अब इसका परिवर्त निकालिए, इसका परिवर्त, तो परिवर्त तो हम लोग इसके यहाँ पे टी छोटा सा लिखते हैं, ठीक है, टी इसके पावर में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पे यहाँ पे डैश दे सकते हैं, इसको ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ठीक है, या इसको आव्यूह का परिवर्त करेंगे, आव्यूह ए का परिवर्त, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम जो बताएं यहाँ पे कि जो R1 है, ये R1 है, ये लाइन R1 है, ये वाला लाइन R1 है, ये आपका C1 बन जाएगा, ठीक है। C1 का मतलब ये देखो, ये आपको इस तरह से C1 2 और ये 3 C1 बन गया, देखो तो यहाँ पे, ठीक है, बन गया ना। उसी तरह से ये जो R2 है ये आपका C2 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 और 4, ठीक है, समझा गया। जो R1 होगा वो C1 में चेंज होगा, जो R2 होगा C2 में चेंज होगा, या R3 जो होगा C3 में चेंज होगा, या C3 को R3 बोलो, या C2 को R2 में चेंज करो, या C1 को R1 में चेंज करो, ठीक है, समझा गया ना। कुछ नहीं करना, R1 को हम लोग C1 बना दिए, R1 के यहाँ पे क्या बना दिए, C1 बना दिए, ठीक है, R2 क्या बना यहाँ पे C2 बना दिए, चाहे यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि ये देखो ये जो लाइन है इस तरह से, ये C1 है, तो C1 है तो देखो यहाँ पर R1 में दिखा हुआ 2 1, देखो यहाँ पे 2 1 है ना, देखो यहाँ पर भी 2 1 है, देखो तो ये R1 नहीं बना है, यहाँ पे इसका C1 था, यहाँ पे इसका क्या बन गया R1। उसी तरह से ये वाला देखो, ये आपका C2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये R2 बन चुका है, देखो 3 4 इसमें भी है, इसमें भी 3 4 है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको पंक्ति और स्तंभ को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, और उससे जो आपको आव्यूह नया बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या हिंदी में उसको बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। और हम लोग आव्यूह के परिवर्त को देखो, यहाँ पे जो भी आव्यूह देगा उसके ऊपर हम छोटा सा टी लिख देंगे या उस पर डैश दे देंगे, तो उसको हम लोग, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ठीक है, ट्रांसपोज का क्या है, सिंबल है, संकेत है, समझा गया, ठीक है। चलो अभी हम छोटे छोटे सब पॉइंट अपने आप समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक अलग से लेते हैं एग्जाम्पल इसमें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही थी हो जाएगा, थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं इसको, ठीक है। देखो छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं ए, इसी एग्जाम्पल को समझ लो, 2 3 है, 1 4 है, ठीक है। इसका अगर हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो अभी आप निकाले हो, यहाँ पे ये 2 ये 1 बन जाएगा, देखो ये वाला लाइन ऐसे इंटरचेंज होगा, और ये 3 4 बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे इसका अगर हम पोजीशन पूछते हैं, ठीक है, इसका अगर हम पोजीशन पूछते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसका पोजीशन है A1, इसका पूछेंगे तो A1, इसका, ठीक है, इसका पूछेंगे तो बोलोगे A21, इसका पूछेंगे तो A2, ठीक है। अब सेम उसी तरह से आप इसको बताओ A11, ये जो है आपका A,
1 2, ये हो जाएगा आपका A 2 1, ये हो जाएगा A 2 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो यहाँ पे देखो ये वाला इस मेंबर को, तो 3 को यहाँ पे क्या है, 3 किस पोजीशन पे, A 1 2 पे, और यहाँ पे जो 3 किस पोजीशन पे, A 2 1 पे, है ना। देखो यहाँ पे देखो नंबर ये चेंज हो गया, A 1 2 यहाँ पे A 2 1, A 1 2 यहाँ पे A 2 1 है ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका अवयव Aij है, ठीक है, जैसे मान लो M/n, तो अगर उसका हम ट्रांसपोज के बारे में बोलता है, या ए के पार्टिकल ए डैश करो, तो आपका वो जो होगा, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कलर चेंज करके बताते हैं आपको कि यहाँ पे देखो क्या क्या चेंज होगा। ए जो आई जे है वो बन जाएगा Ji, ठीक है, और जो ऑर्डर है वो भी इंटरचेंज होता है, N/m हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A 1 2 पे 3 थे, यहाँ पे A 2 1 पे है, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, 1 आगे था 2 बाद में, यहाँ पे 2 आगे हो गया 1 बाद में हो गया, तो Aij चेंज हो गया Aji में। अब यहाँ पे कोटि यहाँ पे 2/2 का था, यहाँ पर भी 2/2 का ही है। यहाँ पे ये देखो वर्ग अभी इसलिए पता नहीं चला, अगर हम दूसरा अभी लेके तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो जिसे हम समझाते हैं इसमें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसपोज के बारे में ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मेन टर्म ट्रांसपोज का, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्तंभ और जो पंक्ति है आपस में इसको क्या कर दें, इंटर चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल से बता, जैसे ए है, यहाँ पे 1 2 3 है, ए -3 है, माइनस में 2 है, माइनस में 1 ऐसे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज या ए ऐसी तरह से ट्रांसपोज, ठीक है। चलो आप देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ठीक है, कि इसका पहले ऑर्डर बता दें, इसका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऊपर में दिया है, इसका बोलोगे 2/3, है ना, 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो हम बोले कि इसका जो देखो ये वाला जो C1 है, इसका R1 बन जाएगा ना, ये R1 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये तुम्हारा C2 है, इसका R2 बन जाएगा, इसका जो तुम्हारा C3 है वो R3 बन जाएगा, बना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2/3। अब यहाँ पर ऑर्डर बताओ तो कितना होगा, ठीक है, 3 रो हो गया, यानी 3/2 कॉलम है, 2। देखो तो यहाँ पर नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ चेंज, समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि कभी भी आपको ट्रांसपोज पूछे तो ध्यान में रखिएगा कि ये वाला पॉइंट में पहला पॉइंट है कि उसका सदस्य का जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाता है, और जो अवयव का कोटि है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और आप क्वेश्चंस करके दिखाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसको हम पूरी तरह से इसको साफ करते हैं, रफ कर, हट जाओ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखिए हम कौन जो जो पॉइंट बताए आप लिख देते हैं, ठीक है, फिर से कि आपको अगर a इक्वल टू दे दिया आपका Aij, इसमें M/n कोटि का है, तो इसका अगर एक ट्रांसपोज पूछता है, ठीक है, डैश करके, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका एलिमेंट भी आपका जो स्थान है, पोजीशन, वो भी चेंज हो जाता है, और कोटि भी आपका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे M/n है, यहाँ बन जाएगा N/m, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं, देखो जैसे a इक्वल टू है, अब बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं, आराम से कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 -6 2, ठीक है। इसको आप a डैश अगर निकालने के लिए कहेंगे, या A t इसको ट्रांसपोज पढ़ेंगे या परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ये R1 इसका क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा, C1 बना दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 2 3, फिर यहाँ पे R2 है, इसको C2 बना दो, 4 -6 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना, इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ क्या गया आपस में इंटरचेंज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पे इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो जैसे प्रॉपर्टी या कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको कर लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए
इससे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए लोग यहाँ पे ए दे दिया है, 1 2, छोटा छोटा क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये बी हो गया। ठीक है, 0 3 4 5 ये दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया, प्रूफ कीजिए कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा हुआ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज आपको ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपको। तीसरा है, आपको ये पूछेगा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट ये पूछेगा कि ए ट्रांसपोज, फिर आप उसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये आता है खुद ए। ठीक है, ये जितनी भी प्रूफ करने के लिए थे आपका ये प्रॉपर्टी भी है, तो इसको बारी बारी से हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है, इस छोटे से क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करते हैं पढ़ाई। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, इसका पहला ए प्लस बी का, सबसे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी के लिए निकाल लो, यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी आप निकालो तो कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को जोड़ देना आपस में। तो 1 को आप 0 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 2 3 5। ठीक है, फिर 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, फिर 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, ये आ गया। अब इसका कह रहा है कि एलएचएस पार्ट में इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसका एलएचएस पार्ट में इसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोज कीजिए। तो अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त क्या होगा, बस इंटरचेंज करना है, ये 1 7 ऐसे घूम जाएगा, ये 5 9 ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, ये जो C1 है R1 बन जाएगा, ये जो C2 है R2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आरएचएस पार्ट में ए ट्रांसपोज है पहले, तो ए ट्रांसपोज पहले निकाल लो। ए ट्रांसपोज कितना है, ये वाला होगा, तो इसको चेंज कर दो, ये 1 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये 2 4 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज कितना होगा, तो उसी तरह से 0 ये 4 हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आरएचएस पार्ट में कह रहा है कि ए डैश प्लस बी डैश निकालिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड कर लो, काम खत्म। जैसे दोनों को ऐड करोगे, ये इसका 1 इसका 0 के साथ यहाँ पे देखो यहाँ वैल्यू निकला हुआ है, तो 1 3 और 4 हो जाएगा 7, 2 और 3 हो जाएगा 5, और 4 और 5 हो जाएगा 9। तो अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, दोनों आप देख लो यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना, यानी कि आपका हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू एच एस। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन का प्रूफ हो गया इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड छोड़ देना आप कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, हम थर्ड और फोर्थ कर देते हैं इसी तरह से। ठीक है, पहला जैसा ही आपका सेकंड है तो सेकंड आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे आपको इसका नेक्स्ट बताते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलो देखो यहाँ पे इसको इसको हटाते हैं। ओके, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन हम प्रूफ कर रहे हैं। इसे यहाँ पे देते ए बी, पहले तो ए बी निकाल लो, ए बी इंटू मल्टीप्लाई बी। ए यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं पहले 1 2 3 4 है, और ये बी आपका है तो 0 3 4 और 5 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को इसके साथ करना है, इसका फर्स्ट के साथ, तो 1 इंटू 0 1 आएगा, 0 आएगा, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 8 और 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा फाइनली। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे इस लाइन के साथ, तो 1 3 करोगे तो 3 आएगा, 1 गुना 3 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। ये होगा 3 0 0 खत्म हो जाएगा, 6 चौक 16 हो जाएगा ये का, और 3 3 9, 4 5 20, 20 और 9 29 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज भी करना है एलएचएस पार्ट में, तो ए बी का ट्रांसपोज कर लो यहाँ पे, कुछ नहीं है। ठीक है, इंटरचेंज करना है, पहले जो ब्रैकेट है उसके अंदर का सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद बाहर रखना है। तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर लो, यानी कि बदल दो, बस 8 यहाँ 16 इधर बन जाएगा, और 13 और 29 इधर हो जाएगा ना। अब उसी तरह से बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बी डैश निकाल लेते हैं, तो बी डैश देखो पिछले क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, तो अब वहाँ से आप वैल्यू देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बी डैश आपको आया होगा, देखो 0 यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 3 और 5 है, 3 5। ठीक है, और ए डैश अगर बात करेंगे तो 1 3 2 4 आएगा। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर उसी तरह से, ठीक है। इसका पाला, ये वाला पाला इसके पाले के साथ गुना कर लो। 0 गुना 1 0, 4 दूनी 8, ये फाइनल 8 होगा। फिर 0 से 3 से 0 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 3 गुना 2 3 गुना 1 3, 5 दूनी 10 10 और 3 13 हो जाएगा। 3 3 3 9 7 5 20, ये हो जाएगा 29। अब यहाँ पे देखो ये आपका LHS और RHS, अब यहाँ पे देखो ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, दोनों देखो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, ओके, आ गया ना आराम से। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जोड़ घटाव में, जोड़ यानी प्लस और माइनस में देखो ये जैसे लिखा है उसी तरह से आपको लिख देना है अलग अलग करके। यहाँ से देखो जैसे पावर है ना, इसको इसको एक बार दे दो, इसको एक बार दे दो, अलग अलग कर लो। यहाँ पर माइनस में भी सेम उसी, ठीक है। अब हम ध्यान रखना कि जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा ए बी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है, बस देखो यहाँ पे इसको क्या ए इंटू बी है ना, पीछे से शुरुआत कीजिए इसको लिखने के लिए। बी का ट्रांसपोज लिखो, फिर एक इंटू ए ट्रांसपोज लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको 3 होते थे, ए बी सी का ट्रांसपोज देते, तो कुछ नहीं पीछे से लिखना है। पहले सी आएगा ट्रांसपोज के लिए, इंटू में बी ट्रांसपोज के लिए, फिर इंटू में ए ट्रांसपोज, समझ आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में आपको क्या करना है, ट्रांसपोज के केस में पीछे से आपको आना है, ठीक है। प्लस माइनस में आपको सीधे सीधे आना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणा में क्या करना है, पीछे से आपको लिखना है, ठीक है। याद हो गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछता भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला जो बनता है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट एक और आपको प्रूव करते हैं जो 4th नंबर है। अब ये खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, ये बहुत ईजी बहुत आसान है, ठीक है। आप 100 आउट ऑफ 100 जो बैच आपका अनाउंस किए हैं, टॉपर बैच 100 आउट ऑफ 100, इसमें आप आराम से 100 में से मैथ में 100 स्कोर ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको जो वीडियोज हैं वो क्लासेस को देखते रहना है, ठीक है। फिर आपको 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो ये देखिए इसका फोर्थ नंबर आप देख लेते, जैसे ए डबल डैश है ना, ए ट्रांसपोज है, पहले आपको अंदर आओ, देखो ए ट्रांसपोज देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसको वैल्यू निकालो, तो ए ट्रांसपोज निकालो कितना है, 1 3 2 4 चेंज कर दिए। अब इसका एक बार ट्रांसपोज कर लो, एक बार और बोला था, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू ये है। अब इसके ऊपर देखो ये जैसे 1 3 2 4, इसके ऊपर ऐसे डैश लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पूरा वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, जिस पे ट्रांसपोज है इस पे ट्रांसपोज दे दिए, ठीक है। अब ट्रांसपोज करना है, बस कुछ नहीं है, बता दो, देखो यहाँ पे डैश देगा या तो आपको यहाँ पे छोटा सा टी लिख देगा इस तरह से, ठीक है। तो एक ही बात समझना है, तो कुछ नहीं करना, अब इसको इंटरचेंज कर लो फिर से, तो 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 या 4 हो जाएगा ना, देखो 1 3 हो जाएगा, 2 और 4। अब ये देखो कि ए के बराबर आया कि नहीं, तो यहाँ पे ए के बराबर पूछ रहा है, तो देखो ए आपका ये देखो ए इक्वल टू है कि नहीं है ना, ए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज रहता है तो ये खुद ए आ जाता है, ठीक है। मतलब कहने के बाद ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज को कैंसिल आउट कर देता है, अगर सम संख्या में ट्रांसपोज दे दिया है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे देखो और भी हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ए है, इस पर ट्रांसपोज किया, फिर इस पर ट्रांसपोज किया, फिर एक बार और ट्रांसपोज किया, तो 3 है, 3 है, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर, ये खत्म हो गया, तो बच्चे का ये वाला क्यों, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोज आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपका देखो कुछ नहीं है, सम संख्या में रहेगा ट्रांसपोज की संख्या, जैसे आप देखो 2 है, 2 सम संख्या है ना, तो अगर सम संख्या में रहता है इवन नंबर में, तो आपको क्या कर देगा, ए अल्ला देगा। अगर विषम संख्या में ट्रांसपोज की संख्या रहता है, ट्रांसपोज की साइन रहता है, तो ए डैश छोड़ देगा, यानी ए ट्रांसपोज करके छोड़ देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए ट्रांसपोज किए, आपको खत्म किया, ये आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, आगे आप फिर से बताते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप इरेज करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। अब ट्रांसपोज का ही अगला कदम, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या होता है, इसको हटाना है। देखो अब नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, सममित, ठीक है, सममित आव्यूह,
सममित अवयव, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सममित अवयव या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप समझो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अर्थ है किसे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो खुद वही आ जाए, बस उसी उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद अगर खुद वही आ जाता है तो इसको बोलेंगे सममित अवयव, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, जैसे आपको 1 2, ठीक है, और 2 3 ये ए मान लेते हैं, तो अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। जैसे आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये R1 है तो R2 में चेंज होगा, R1 है तो C1 में चेंज होगा, तो ये 1 2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये 2 3 है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी 1 2 पर में था, यहाँ पर भी 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 3 नीचे था, 2 3 यहाँ पर भी नीचे आ गया ना, यानी खुद ये एक इक्वल आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे, सममित अवयव बोलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। यानी ट्रांसपोज करने के बाद खुद अगर वही आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सममित अवयव, ओके। अब इसका देखो, अब तरीका बता रहे हैं एकदम मस्त जबरदस्त, ठीक है। उतना आपको देखो, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, हम 3 by 3 का भी ले लेते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है मान लीजिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख दिया सी, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ लिख दिया, तो यहाँ पे देखो इसके ठीक सामने यहाँ पर भी डी होगा, इसके ठीक सामने यहाँ पर भी ई होगा, तो यहाँ से ठीक सामने यहाँ पे एफ होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, ध्यान में रखिएगा, हम कलर चेंज करके बता रहे हैं, ये जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण के देखो ना, ये दोनों तरफ देखो ना, इसके ये फोटो, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ होना चाहिए। विकर्ण में कुछ भी रहे, लेकिन इसका जो देखो, ये इसको आप मिरर मान लो, दर्पण मान लो इसको, दर्पण, दर्पण के उस साइड और इस साइड का जो फोटो है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे वो सममित होगा। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये 1 3 था, 1 3 विकर्ण है, ठीक है। इसका देखो फोटो सेम सेम है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का अभी कहीं पर भी दिखेगा तो वो हमेशा क्या होगा, सममित अवयव होगा, ठीक है। और हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, सममित अवयव होने के लिए आपको उसको वर्ग अवयव होना जरूरी है, यानी जितने भी सममित अवयव है वह एक वर्ग अवयव ही हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जितने भी सममित यानी वर्ग अवयव का ही सममित अवयव होता है, ठीक है, बाकी किसी का नहीं होता है, ध्यान ध्यान रखिएगा। जैसे ठीक है, एक एग्जाम्पल सॉल्व बताते हैं इसको, देखो ध्यान से। जैसे ए आप लिखा हुआ, जैसे आप लिख दिया 1 2 माइनस में 3, ठीक है, 2 0 4, ठीक है, और यहाँ पर देख लो माइनस में 3 4 और 5, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, जब इसका ट्रांसपोज कीजिएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो R1 है उसका C1 बन जाएगा, तो 1 2 माइनस में 3 हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 2 0 4, फिर ये बन जाएगा आपका माइनस में 3 4 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा ना। तो कैसे लिख दें, अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर में 1 2 3 है, फिर से 1 2 3 आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद ये 2 0 4 था, यहाँ पर भी 2 0 4 हो गया, यहाँ पर माइनस 3 4 5 है, यहाँ पर भी माइनस 3 4 5 है कि नहीं। तो खुद ये एक इक्वल आ गया ना। तो अब वही चीज़ हम जो ट्रिक यहाँ पर बताए थे, देखो वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर देखो अप्लाई करो। जैसे हम बोले कि ये डायगोनल है यानी विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण के दोनों तरफ देखो फोटो, ये 2 2 सेम सेम आया, सेम सेम है, माइनस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 4 सेम सेम है, 2 2 सब सब। तो अगर फोटो सेम रहता है विकर्ण के उस साइड और इस साइड दोनों का मेंबर जो सदस्य अगर सेम रहते हैं, समान रहते हैं, तो वह हमेशा सममित अवयव होता है, हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिए, ओके। चलिए, अब इसका भी एक भाई है, सममित का भी एक भाई है, विषम सममित है, ठीक है, उसको अब देखते हैं उसमें क्या है। तो हम इसको यहाँ पे, यहाँ से इसको हटा पूरा, ठीक है, पूरा हटा, इसको इसको हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विषम सममित अवयव, ठीक है, विषम सममित, विषम सममित अवयव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं या विषम सममित अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको बारे में देखते हैं। तो जैसे सममित अवयव में क्या था कि ट्रांसपोज करने के बाद ए का ट्रांसपोज करने के बाद क्या आता था, ए आता था। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में आना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे विषम सममित। यानी कि ऐसा अवयव जिसको ट्रांसपोज करने के बाद उसका नेगेटिव में ए आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम समझा, जैसे यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे देखो 0 2 माइनस में 2 0। अब इसको आप ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज कीजिए। जैसे ट्रांसपोज कीजिएगा तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से चेंज हो जाएगा, R1 S1 बन जाएगा, ये आपका C2 बन जाएगा ना, ये 2 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, इस वाला में से पूरे में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जहाँ तक सबका साइन चेंज होगा। 0 का आगे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा ना, यानी प्लस में 2 हो जाएगा। प्लस नहीं लिखते हैं, समझ आएगा ना, प्लस में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो प्लस में 2, अब यहाँ 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से ये वाला भी है, ये ध्यान से देखिए कि माइनस में ये हो गया आपका ए, ये पूरा हो गया आपका ए। ध्यान से देखो 0 2, देखो 0 2 इसमें भी है, ठीक है। -2 0 माइनस में 2 0 इसमें भी है ना। ये माइनस में आ गया, ये माइनस ये वाला बाहर वाला जो कॉमन लिए थे, ये वाला माइनस, इसका निगेटिव आया कि नहीं आया। यानी कि ए ट्रांसपोज करने का अगर माइनस में आ जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो ए है वो आपका विषम सममित है, ठीक है। विषम सममित अवयव है, समझ गया, ठीक है। चलिए एक 3 ऑर्डर में देख लेते हैं, ओके। 3 ऑर्डर में देख लो, 3 ऑर्डर में। जैसे देखो ये है, यहाँ पे लिखा है देखो 0 1 माइनस में 3 -1 0 4 3 -4 0, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करके बताइए क्या आएगा। तो ट्रांसपोज करके इसका R1 है, इसका C1 बन जाएगा 0 1 माइनस में 3, इस तरह से बन जाएगा। फिर -1 इसका R2 ये वाला बन जाएगा, -1 0 4, फिर ये बन जाएगा 3 माइनस में 4 ये हो गया 0, बन गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस इसी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे देखो 0 का आगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये -1 +1 में हो जाएगा, ये प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 3 हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है केवल, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं तो या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है सबका। तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये ए के बराबर ही आ गया, अंदर अंदर ए के बराबर आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर खुद माइनस में ए आता है इसका मतलब ये कैसा अवयव है, तो विषम सममित अवयव है, समझा गया, ठीक है। ये कैसा अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, ओके। चलो अब इसका भी देखो शॉर्ट ट्रिक हम लोग बताते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से इसको, यहाँ पे सारा हम रफ करके इसको हटाते हैं, वीडियो पॉज करके मैं उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक, कुछ नहीं करना है, कोई भी एक अवयव है ए, ये 3/3 का 0 ए माइनस, चलो यहाँ पे पी है, ठीक है। माइनस बी मान लो, कुछ भी मान लो, सी है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस में, और यहाँ पे जाएगा प्लस में बी, यहाँ पे जाएगा माइनस में सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम पेन चेंज करके बता रहे हैं, यहाँ पे जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, विषम सममित में हमेशा विकर्ण के जब जितने भी अब सदस्य होंगे, अवयव होंगे, वो हमेशा 0 होंगे। पहला पॉइंट, विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है, क्या होंगे, 0 होंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, इसमें देखो फोटो, इसका देखो फोटो उल्टा है, नेगेटिव ऐसे समझो, उल्टा है, ए का माइनस है, ठीक है, माइनस बी का बी, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना बस, ठीक है। माइनस सी है तो सी, फोटो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि जो इसमें क्या है, फोटो उल्टा है, फोटो नेगेटिव उल्टा है, नेगेटिव आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फोटो उल्टा,
ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पे खुद आपको देख कर पूछे कि ये क्या आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक है कि नहीं। जैसे हम 0 यहाँ पे 1 डाले, यहाँ पे माइनस में 2, ठीक है, -1 0 -3 2, ठीक है, ये 3 ये 0 है। बोलेंगे विषम समित है कि नहीं है। सबसे पहला यू चेक, पहले तो आपको विकर्ण चेक करना है कि विकर्ण में सभी अवयव 0 है, तो बोलोगे यस है। चलो ये पहला हो गया। फोटो निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, फोटो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो फोटो निगेटिव है, -1 का -1 लिखा है, चलो ठीक है। -2 का 2 लिखा है, या 2 का -2 लिखा है, 3 का -3 लिखा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, विषम समित अवयव है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें जो प्रॉपर्टी आपको ये भी याद रखना है, देखो यहाँ कि इसका जो प्रॉपर्टी है आप यहाँ देख लीजिएगा कि इसमें जो ए आई जे है वो चेंज होता है माइनस में ए जे आई में, ठीक है। जो ए आई जे है उसमें चेंज होता है माइनस में ए जे आई में। आज जो सम्मित वाला में था ए आई जे बराबर होगा ए जे आई, वो प्लॉट जाता है यहाँ पे सीधा। आई यहाँ पे निगेटिव में पलटेगा, माइनस साइन के साथ पलटेगा, ठीक है। चाहे आप देखो देखो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है, तो ट्रांसपोज जो निकालने के बाद आपका क्या आएगा देखो, यहाँ पे देखो 0 1, ये वाला देखो लाइन इसमें चेंज होगा, इसमें 0 1 इसमें 2। अब इसी देखो यहाँ पे इसका सेकंड में 1 है, यहाँ पे सेकंड -1 है, तो नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया ना। तो आप चीज़ें ध्यान देख सकते हो, ठीक है, नेगेटिव में आ जाते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ तक इसका हो गया था। अब इसके जो प्रॉपर्टी है आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लगा आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ये जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको नया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।